हेलो हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो मॉर्निंग सेशन चलता है वो चलता है करंट टॉपिक का, जिसमें से बीच में कुछ दिन स्किप हुए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं करंट टॉपिक नहीं लेके आ पा रही थी। लेकिन आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ क्या एक नया करंट टॉपिक लेके, एक ऐसा मुद्दा लेके जो कि इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा ज्वलंत एक मुद्दा हो सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि चल रहे हैं क्या चल रहे हैं, अभी हमारे ओलंपिक चल रहे हैं। कौन से ओलंपिक चल रहे हैं? टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं। और टोक्यो ओलंपिक में लास्ट सैटरडे को हमारी जो हमारी एक प्लेयर है वेट लिफ्टिंग की, जो प्लेयर है कौन, मीराबाई चानू ने जो जीता प्राइज, वो कौन सा प्राइज जीता, जो मेडल जीता वो कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही उन्होंने हमारे पूरे इंडिया को, हमको, आपको और हम सभी को गौरवान्वित किया। गौरवान्वित मतलब प्राउड की फील कराया हम लोगों को। क्या वो बहुत ही ऐसा मोमेंट था कि उसमें हम लोगों को बहुत प्राउड फील हुआ। उस प्राउड फील के साथ साथ आज मैं जो आपको टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि चानू ने जो मेडल जीता वो जीता था कब, सैटरडे को उन्होंने प्राइज जीता और वो टोक्यो से लैंड होकर अपने इंडिया में आ चुकी हैं और इंडिया में अपने मेघालय में पहुंच चुकी हैं। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या आप लोगों को ये पता है कि जो चानू ने जो सिल्वर मेडल जीता था, क्या वो मेडल अब गोल्ड मेडल में चेंज हो सकता है? यानी कि जीता गया सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में चेंज हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है नहीं भी हो। लेकिन जितना गौरवान्वित उन्होंने हमें, जितना प्राउड उन्होंने हमें सिल्वर मेडल जीत के करवाया था, हो सकता है कि उससे भी कई गुना ज़्यादा प्राउड फील वो हमें उस रजत को चेंज करके गोल्ड में करके जितवा सकती है, मतलब प्राउड फील करा सकती है। तो चलिए क्या है ये मुद्दा डिस्कस करते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ और डिस्कस करने के साथ ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का एक्चुअल में जो टॉपिक है वही टॉपिक है, क्या इंडिया को मिला सिल्वर मेडल बदल सकता है गोल्ड मेडल में। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो टोक्यो में जो ओलंपिक हुए, जिसमें वेट लिफ्टिंग वाला जो पार्ट था, उसमें क्या हुआ, गोल्ड मेडल। और देखिए कि कोई भी कंपटीशन जो होता है उसमें 3 तरीके के प्राइज इन्होंने रखे, 3 तरीके के प्राइज इन्होंने देखे। तो 3 मेडल उन्होंने कौन से मेडल दिए, एक दिया गोल्ड मेडल, एक दिया सिल्वर मेडल और एक दिया ब्रॉन्ज मेडल। यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन था? गोल्ड मेडल जीतने वाली थी चाइना की जी हुई हाउ। यानी कि गोल्ड मेडल किसने जीता? चाइना की जी हुई हाउ ने जीता। कितना वेट लिफ्ट किया इन्होंने? तो इन्होंने वेट लिफ्ट किया था 210, यानी कि 210 kg। ठीक है, और इंडिया ने जीता, इंडिया की जो मीराबाई चानू है उन्होंने जीता 200 kg वेट को लिफ्ट किया। ठीक है, उन्होंने कितना वेट लिफ्ट किया इंडिया की मीराबाई चानू ने? कहाँ से है मीराबाई चानू इंडिया में? आप लोगों को और बता दूं, ये है मेघालय से। ठीक है, तो इन्होंने कितना वेट लिफ्ट किया? इन्होंने वेट लिफ्ट किया 200 kg। इसके साथ ही इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका जो है, इन्होंने जो वेट लिफ्ट किया उन्होंने किया 194 kg। यानी कि ये इन्होंने क्या जीता? इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना वो किया था। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी और ये जो मीराबाई चानू थी ये लैंड होके अपने इंडिया भी आ गई, अपने स्टेट में जब पहुंची हैं। और लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों, क्या कारण है कि इंडिया के द्वारा जीता गया मेडल, इंडिया के द्वारा जीता गया सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में बदलने के चांसेस हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि जो हमारी मीराबाई चानू वो इंडिया लैंड होके आ चुकी हैं, उनको बहुत सम्मान दिया गया, मान सम्मान उनका किया गया। जैसे कि उन्होंने प्राउड फील हमें कराया तो हमने भी उसको उसी तरीके से सम्मान दिया। लेकिन अब क्वेश्चन जैसे अराइज हुआ कि सिल्वर मेडल को गोल्ड मेडल में, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो जी हुई हाउ है इन्होंने वेट लिफ्ट किया 210 kg। अब इन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि ये कितनी कैटेगरी वाला था? 49 kg की कैटेगरीज वाला वेट लिफ्टिंग का ये जो गेम था। तो इसमें जो ये खुद 49 kg की होते हुए इन्होंने 210 kg को लिफ्ट किया। यानी कि 210 खुद 50 से भी कम वेट वाली महिला ने कितना वेट को लिफ्ट किया? 210 किलोग्राम वेट को लिफ्ट किया। तो इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इन्होंने प्रतिस्पर्धा के दौरान या प्रतिस्पर्धा से पहले इन्होंने किसी तरीके का ड्रग्स
या किसी तरीके की ऐसी मेडिसिन अपनी बॉडी के अंदर ली थी जिससे इन्होंने वेट को लिफ्ट किया था। इस क्योंकि इनका जो पहले जो चेकअप होता है, तो उस चेकअप के दौरान जो इनका ब्लड सैंपल लिया गया, तो उस ब्लड सैंपल में क्या पाया गया कि इनके ब्लड सैंपल में कुछ एक तरीके का डाउट निकला है। और वो डाउट कैसा डाउट था? वो डाउट ये था कि इन्होंने किसी तरीके की मेडिसिन या किसी तरीके का ड्रग या ऐसी कोई एंटी डोपिंग चीज ली है जिससे कि इन्होंने इस वेट को लिफ्ट किया। तो समझ पा रहे हैं आप क्या मेरे कहने का मतलब क्या है? तो इनके ऊपर क्वेश्चन एराइज हो रहा है और इनको वही टोक्यो में रोक लिया गया है। टोक्यो में रोक लिया गया और इनकी सेकंड जांच चल रही है, यानी कि इनके सेकंड जांच चल रही है। सेकंड जांच होने के बाद ही रिजल्ट आएगा कि इनको क्यों रोका गया। ठीक है, कि क्या ये सेकंड रिजल्ट आने के बाद ही हम लोगों को पता चल पाएगा क्या हमारा दिया गया सिल्वर, क्या हमको मिला हुआ सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल में चेंज होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब जिसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है और जो सिल्वर मेडल जीता हुआ है, तो सिल्वर मेडल वाले जो होता है उसका अगर गोल्ड मेडल वाला हटता है तो ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा? सिल्वर मेडल वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, गोल्ड मेडल वाले पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि हमें और भी गौरवान्वित फील हो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो गेम होता है, ये जो वेट लिफ्टिंग का वो होता है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ इसमें क्या टेक्निक का यूज़ किया था। इसमें दो तरीके से वेट लिफ्ट किया जाता है। तो कौन से दो तरीके होते हैं? एक तो होता है स्नैच करना, ठीक है, एक तो होता है स्नैच करना और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। देखिए, जो मीराबाई चानू थी उन्होंने वेट को लिफ्ट क्या होता है कि स्नैच, और क्या होता है ये क्लीन एंड जर्क। देखिए, ये जो स्नैच होता है वो इन्होंने मीराबाई चानू ने कितना स्नैच किया इन्होंने 87 किलोग्राम के वेट को, और क्लीन एंड जर्क के थ्रू इन्होंने कितना किया 115 kg वेट को इन्होंने क्लीन एंड जर्क के थ्रू किया। अब होता क्या है ये स्नैच और क्लीन एंड जर्क? देखिए, आपको जैसा कि आप जब वेट लिफ्टर को वेट उठाते हुए देखते हैं तो उस समय क्या होता है, ये जब वेट उठाया जाता है, जो स्नैच का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि वेट लिफ्टर ने वेट को उठाया, उठाने का सीधे ऊपर तान दिया, तो वो क्या होगा, वो एक स्नैच हो जाएगा, यानी कि सीधे से ऊपर उठा देना स्नैच कहलाता है। तो मीराबाई चानू ने जो किया वो स्नैच को किया, कितना किया 87 kg वेट उन्होंने उठाया, उठा के सीधे स्नैच किया। एक तरीका ये था। और दूसरा तरीका है कि दो पार्ट में, इनके दो तरीके से इस सिल्वर मेडल को दिया गया, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड होकर एक मेडल बना। तो 87 kg वेट उन्होंने कैसे उठाया? स्नैच के थ्रू उठाया। उसी तरीके से दूसरा क्या होता है क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क में इन्होंने उठाया 115 kg। अब इसमें क्या होता है कि जो वेट लिफ्टर होता है वो क्या करता है कि वेट को उठाएगा, यानी कि जो उसको वेट दिया गया वो वेट को उठाएगा, उठाने के बाद अपने यहाँ शोल्डर यानी कि अपने चेस्ट के करीब तक ला के उसको थोड़ा सा वेट करेगा, उसको उठाएगा, फिर धीरे उठा के अपने शोल्डर तक लेके आएगा और फिर एक बार में वो ऊपर ले जाएगा। तो ये क्या तरीका होता है कि इसको बोलते हैं क्लीन एंड जैक, यानी कि क्लीन करा उसको और फिर जर्क की जगह उसको उठा दिया। तो ये क्या हो गया हमारा क्लीन एंड जर्क। तो दो तरीके से इन्होंने वेट को लिफ्ट किया। तो ये होती है इसकी टेक्निक। 87 इन्होंने उठाया स्नैच के थ्रू और क्लीन एंड जर्क के थ्रू इन्होंने उठाया 115 kg वेट को। ठीक है, अब आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो मैम इनके ऊपर जो डोपिंग का केस लगाया गया है या डोपिंग के थ्रू इनको रोका गया है, तो ये कौन लगाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, एंटी डोपिंग एक एजेंसी है जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। ये वही वाली वाडा है जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। साथियों, ये वही वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये वही वाडा है जिसने 2019 में रशिया के ऊपर मैच खेलने से बैन लगा दिया था, जिसने रशिया को 4 साल तक मैच खेलने से बैन लगा दिया। ये वही वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। ये डोपिंग एजेंसी क्या करती है, इसको डाउट होता है या किसी ब्लड सैंपल में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डाउट आता है, तो उसमें उसको क्लियर करने के लिए ये एजेंसी क्या करती है, उसकी जांच करती है। तो यही जो वो एजेंसी है जो कि क्या करती है, जो कि किसी भी प्लेयर को या किसी भी कंट्री को खेलने से रोक सकती है, उसके ऊपर एंटी डोपिंग का चार्ज लगा सकती है। तो कौन सी है ये कंपनी? ये है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसने इस समय जीव हुई हाउ को रोक के रखा है और इनकी सेकंड जांच की तैयारी शुरू कर दी है। इनकी सेकंड जांच हो रही है। अगर ये सेकंड जांच में सेकंड ब्लड सैंपल में भी दोषी पाई जाती हैं, इनके ब्लड सैंपल में कोई डाउट आता है या किसी मेडिसिन का मिलाव आता है, तो
ये जो गोल्ड मेडल है जो चाइना ने जीता हुआ था वो किसके पास आ जाएगा, वो किसके पल्ले में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हमारे इंडिया के पल्ले में आ जाएगा और वो हमारे लिए और भी गौरवान्वित वाली बात होगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो कि मैं आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स से जुड़े एक टॉपिक लेके आई थी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो मीराबाई चानू है उनको इंडिया में आने के बाद सम्मान दिया गया। सम्मान के साथ ही उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपये का प्राइज़ 1 करोड़ का प्राइज़ भी हो। ठीक है, हाँ, इनको 1 करोड़ से तो इनको प्राइज़ की घोषणा की गई है। साथ ही इनको स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिया है, एडिशनल एसपी की पोस्ट इनको दी जाएगी, इनके लिए रिजर्व रखी गई है। ठीक है, तो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो बनेगी। साथ ही इनको 1 करोड़ रुपए का प्राइज की घोषणा भी इंडिया के द्वारा दी गई है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, 2018 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और उसमें इंडिया के लिए ये गोल्ड मेडल जीत के भी लाई थी। तो ये हमारे इंडिया के साथ एक जुड़ी हुई एक अच्छी स्पर्धा वाली, एक अच्छी कंपटीशन वाली, एक अच्छी स्पोर्ट्स गर्ल हम इनको बोल सकते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होंगी और मैं जो आप लोगों के लिए स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ जो टॉपिक लेके आई थी वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ थम्स अप एटलीस्ट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।